अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। किचन चिमनी मोटर पार्ट 2 वीडियो है। ऑलरेडी इस वाले स्टार्टर का पार्ट 1 वीडियो हमने चैनल के ऊपर डाल रखा है। इसके अंदर इसका डेटा और 3 स्पीड कनेक्शन का डायग्राम हम आप पे बता चुके हैं। ऊपर आई बटन के अंदर उसका लिंक मैंने डाल दिया है, वहाँ से इस वीडियो को आप वॉच करें। अब इसका देखें, काइल का एड्ज है और पेपर का एड्ज है आपस में टच है दोनों तरफ से। मतलब इसके अंदर जो काइल है बिल्कुल एक्यूरेट काइल है, हमने डाला है काफ़ी बढ़िया साइज के अंदर। ए वाला स्टार्टर है। यहाँ पे रनिंग का सेक्शन हम वाइंडिंग करके कंप्लीट कर चुके हैं। इसका डेटा भी हम आपको बताएंगे। ये 2 काइल का सेट रहता है, 1-4 और 1-6 इसका पिच रहता है। 1-4 के अंदर हमने 115 टन लगाया है, 1-6 के अंदर हमने 240 टन लगाया है। इसका वायर का गेज रहता है 35 नंबर का कापर है। उसके आगे फार्मा का नंबर भी आप जान लें। 1-4 काइल के लिए हमने 47 नंबर का फार्मा और 1-6 काइल के लिए 68 नंबर का छोटा काइल का फार्मा हमने इस्तेमाल किया है। तब जाके इतना बढ़िया या एक्यूरेट काइल है दोस्तों ये निकल के आई है। ये नए साइज के फार्मे है दोस्तों, 66 है और 68 है। इसीलिए हम आपको दे रहे हैं ताकि आप उनके ऊपर एक तो 16 स्लॉट के काइल भी बना सकते हैं और इस तरह से के 24 स्लॉट के स्टार्टर के काइल भी बना सकते हो। मल्टीपल काइल वहाँ पे बन जाते हैं। कूलर किट के भी बनते हैं, फराटा के बनते हैं, फराटा पेस्टल के भी बनते हैं, वॉशिंग मशीन्स के बनते हैं, इस तरह चिमनी के भी बनते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के बारे में आपको जानकारी देंगे। यहाँ पे आपको 3 सेक्शंस के काइल बनाना का रहता है। 80-170 का पहला सेक्शन रहेगा, 30-65 का दूसरा सेक्शन, 25-55 का ये तीसरा सेक्शन। इस तरह से पूरे 3 अलग अलग सेक्शंस रहते हैं जो 3 स्पीड के लिए रहते हैं। और इसके अंदर दोस्तों 2-2 काइल के हिसाब से पूरे 8 काइल रहते हैं। अब हम पूरे 8 काइल हम एक ही टाइम बनाएंगे, जॉइंटलेस काइल बनाएंगे, तब जाके पूरे हम 8 फार्मा ले लेते हैं यहाँ पे। इसके अंदर ये 47 के 4 फार्मा लेंगे छोटा काइल के लिए, 1-4 के लिए, और 68 के ये 4 फार्मे लेंगे बड़े काइल के लिए। और ये छोटे फार्मे रहते हैं दोस्तों 1-6 पिच के 68 नंबर के अंदर। इसके अंदर बड़ा फार्मा भी मिलता है 68 के अंदर जो 16 स्लॉट के लिए यूज़ होता है। इस वाले के अंदर तो हम छोटा फार्मा ही रखेंगे, ये वाला। चलो फ्रेंड्स, सबसे पहला हम हैंड ग्राइंडर पे पूरे 8 फार्मा लगाते हैं। फार्मा लगाने का तरीका देखें। पहला हम छोटा फार्मा लगाया है, उसके आगे 2 बड़े फार्मे लगाए हैं, फिर उसके आगे हमें 2 छोटे काइल के फार्मा लगाने का रहता है। बिल्कुल आप ध्यान से देखते चले, वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि दोस्तों काम है वो अपडेट होते जा रहा। वाइंडिंग का काम अब थोड़ा चेंज होते जा रहा। इस तरह के स्टार्टर आजकल ज़्यादा आ रहे, इस तरह के 3 स्पीड वाइंडिंग के अंदर। आगे चल के और भी आएंगे, तो हमने यही समझा इसकी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के जरिए से दी जाए, ताकि आप वाइंडिंग करें या ना करें इस तरीके से वो तो अलग बात है, मगर जानकारी होना तो ज़रूरी रहता है। अब चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरे 8 फार्मा है। अब यहाँ पे फिक्स कर चुके हैं। पहला ये फार्मा का एक प्रॉपर हम सेटिंग कर देंगे, एक लाइन में इन पूरे फार्मा को हम फिक्स कर देंगे। यहाँ पे पूरे हम 8 काइल बनाएंगे बगैर जॉइंट के, कोई जॉइंट यहाँ पे नहीं रखते। अब 2-2 काइल का सेट रहता है। इस तरह से पूरे 4 सेट यहाँ पे एक ही टाइम बनाएंगे। और इसके अंदर 3 अलग अलग सेक्शंस हमें बनाने का रहता है। और पहला सेक्शन जिसके अंदर टर्न्स ज़्यादा रहते हैं वो स्टार्टिंग के अंदर मेन सेक्शन रहता है। उसके बाद 2 सेक्शंस रहते हैं जो स्पीड के लिए रहते हैं, मीडियम और स्लो स्पीड के लिए। तो अब यहाँ पे 3 सेक्शन से हमने एक ही टाइम बनाएंगे। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने अलग अलग सेक्शंस बना के वाइंडिंग करके बताया था आपको, मगर इस वाले के अंदर 3 सेक्शंस को हम एट ए टाइम बनाएंगे, एक ही टाइम बनाएंगे। तो उसका क्या तरीका रहता है बिल्कुल आप अच्छी तरह से जानें। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग का जो गेज रहेगा वो 36 नंबर का रहेगा, और कंपनी से भी 36 नंबर का ही तार आया है। तो डेटा हम याज इट इज़ वही लगाएंगे, कनेक्शन याज इट इज़ वही करेंगे, और वाइंडिंग का तरीका याज इट इज़ कंपनी जैसा ही हम करेंगे। क्योंकि दोस्तों परफॉर्मेंस है सेम, हमें वही परफॉर्मेंस चाहिए जो पहला इस वाले स्टार्टर के अंदर था। तो पहला हम तार को साइड में इस तरह से लगा देंगे। अब यहाँ पे मेन सेक्शन बनाएंगे स्टार्टिंग के अंदर 1-4, 1-6 इसका पिच रहता है। 1-4 के टर्न्स रहेंगे, ये 80 टर्न रहेंगे। 1-4 टर्न से 80 टर्न से 1-6 के टर्न्स रहेंगे वो 170 टर्न्स रहेंगे। 1-8 पिच टर्न से 170 स्टैंडर्ड वेयर गेज है, 36 नंबर कापर, ये वर्जन लेटा है। चलो फ्रेंड्स, अब ये हिसाब से बाकी 3 सेट्स है, अब उनको भी हम बनाएंगे दोबारा। अब इस वाले के अंदर दोबारा 170 टर्न करेंगे तीसरे वाले काइल के अंदर, और फोर्थ काइल के अंदर दोबारा हम 80 टर्न्स करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 पूरे हमें 8 राउंड घुमा चुके हैं। अब दोबारा इसके भी हम 80 टर्न्स करेंगे, मतलब 8 राउंड हमें घुमाने का रहता है हैंड ग्राइंडर का हैंडल को। और ये बड़े काइल्स के अंदर फिर 170 टर्न करने का रहता है।
तो इस तरह से अगर आप चाहते हो तो फिर आप दो दो काइल बना के वाइंडिंग कर सकते हो। इसके अंदर टर्न्स जॉइंट्स ज़्यादा लगेंगे। आप चाहो तो 4 काइल एक ही टाइम बना सकते हैं, मतलब 2 सेट्स एक ही टाइम बनाने का रहता है, तब जाके आपको एक ही जॉइंट करने का रहता है। ओके दोस्तों, यहाँ तक हमारा मेन सेक्शन है 170 टन वाला। अब ये बन के कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे तार को कट कर देंगे और तार को साइड में चिपका देंगे, इस तरह से साइड में लगाएंगे। तो ओके दोस्तों, अब इसके ऊपर हम एक टेप चिपका देंगे ताकि तार है वो दोबारा काइल के ऊपर ना आए। अब ये मेन सेक्शन है दोस्तों, ये हाई स्पीड के लिए रहता है, इसको आप अच्छी तरह से समझे पहला। अब उसके आगे ये मीडियम स्पीड का सेक्शन है, इसके अंदर हम लाल स्लीव से निशान बना चुके हैं और एक घाटी भी लगा दिया। 30 से 65 इसके टर्न से। ये दूसरा सेक्शन है 30 से 65 वाला, जो मीडियम स्पीड के लिए रहता है। अब यहाँ पे ये बात को भी आप अच्छी तरह से समझे। अब यहाँ पे 30 टर्न पहला हमें डालना है, पहला काइल में 1 to 4 काइल में। अब यहाँ पे 65 टर्न करेंगे। अब 6 बार हैंडल को घुमाने के बाद आप हैंडल को घुमाएंगे 5 टर्न के लिए, इस तरह से। ये दूसरा सेक्शन है। अब इस तरह से हम दूसरा सेक्शन के भी पूरे 8 काइल है, मतलब 4 सेट है, हम एक ही टाइम बनाएंगे, बगैर जॉइंट के बनाएंगे। ये बिल्कुल कंपनी का तरह से ही वेल्डिंग हो रहा है दोस्तों, जो तरीका कंपनी का रहता है, जो तीरी कंपनी की रहती है, बिल्कुल उसी तीरी में और उसी डेटा से और उसी तरह का वेल्डिंग के कनेक्शन से अब ये वाले स्टार्टर को हम वेल्डिंग कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे लास्ट काइल बचा है, इसके अंदर हमें 30 टर्न करना होगा। ओके, यहाँ पे हमारा दूसरा सेक्शन है जो मीडियम स्पीड के लिए रहता है। अब वो वाला भी बन के कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरी तरफ भी हम लाल कलर का स्लीव से निशान बनाएंगे और उसका एक ऊपर एक घाटी लगाएंगे ताकि स्लीव है वो बाहर ना निकल सके। अब यहाँ पे देखें, अब इस तरह से निशान बना चुके हैं। अब इस वाले को भी हम साइड में लगा देंगे, दोबारा इसके ऊपर हम टेप चिपका देंगे ताकि तार है वो दोबारा काइल के ऊपर ना आ सके। अब यहाँ पे लास्ट का ये स्लो स्पीड का हमें सेक्शन बनाना है। अब इसके ऊपर हम पीला स्लीव से निशान बनाएंगे और इसके ऊपर हमें घाटी लगाएंगे। ओके दोस्तों, अब इसके ऊपर हमने पीले स्लीव से येलो कलर के स्लीव से निशान लगा चुके हैं। अब 25 से 55 वाला ये स्लो स्पीड के लिए रहता है और इस वाले सेक्शन से सबसे कम स्पीड रहती है, अब वो वाली मिल जाती है पंखे को। अब यहाँ पे पहला 25 टर्न करेंगे। ओके, और उसके आगे 1 to 6 के अंदर 55 टर्न्स करेंगे 55 टर्न से। 1 to 4 टर्न से 25, 1 to 6 टर्न में 55। इसी हिसाब से दोस्तों पूरे 8 काइल है, हम एक ही टाइम बना लेंगे फटाफट से। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और वगैरह दूसरे प्लेटफॉर्म्स के अंदर शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आइंदा जो भी वीडियोस आएंगे हमारे चैनल के ऊपर वेल्डिंग के रिलेटेड है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, आप वीडियो को देख सको। आप कुछ ना पूछना चाहते हो हमसे तो आपका कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें। और फार्मा लेना चाहते हो पीवीसी फार्मा, हमारा व्हाट्सएप का नंबर के ऊपर आपने कांटेक्ट करके आप फार्मा हमसे ले सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे लास्ट काइल है, अब वो डाल लेंगे। इसके अंदर हमें 25 टर्न करना होता। अब यहाँ तक इसके अंदर भी 25 टर्न हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वाले तार को भी कट कर देंगे, दोबारा दूसरी तरफ भी एक पीला स्लीव इसके अंदर लगाएंगे निशान के लिए। अब थोड़ा पीला स्लीव का टुकड़ा हम कट कर लेंगे येलो कलर का। दोबारा इसके ऊपर हमने निशान लगा दिया और एक घाटी भी लगा दी ताकि स्लीव है बाहर ना निकल सके। अब ये 3 तार को हम अलग करेंगे। इसके अंदर मेन के अंदर दोस्तों हमने कोई निशान नहीं लगाया। अब ये बात को आप यहाँ पे ध्यान रखें। और बाकी मीडियम और स्लो स्पीड के लिए 2 सेक्शन से उनके अंदर तो मैं कलर स्लीव से निशान लगा दिया, मगर मेन वाले सेक्शन के अंदर तो कोई निशान नहीं लगाया। अब यहाँ पे पूरे काइल्स को हम धागे से पहला बांध देंगे, उसके बाद फार्मेसो काइल्स को अलग करेंगे और वाइंडिंग का तरीका हम आपको बताएंगे। जब 4 सेक्शंस आप एक ही टाइम बनाते हो, 4 सेट है, उस टाइम आपको सीरीज़ किस तरह से रखना है, काइल को किस तरह से आपको
स्टेटर के अंदर डालने का रहता है, वो भी हम आपको बताएंगे। अब पहला, अब हैंड ग्राइंडर से फार्मे को अलग करेंगे और फार्मे से काइल्स को दोबारा हम अलग कर लेंगे। बिल्कुल आसानी के साथ दोस्तों फार्मे से काइल से अलग हो जाता है। इस तरह का फिनिशिंग रखता रहता है फार्मे के अंदर। कहीं पे दूर दूर तक फार्मे के ऊपर काइल है वो नहीं अटकती। यहाँ पे पूरे 8 काइल है, 4 सेट है। अब यहाँ पे बन के कम्प्लीट हो चुके हैं 3 अलग अलग सेक्शंस के अंदर। चलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे स्टार्टिंग वेल्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला बैक बात ध्यान रखें, जैसा हर वीडियो के अंदर आपको बताते हैं, R1 का तार है, ये R4 का तार है। अब ये बीच के 1 to 4 के पिच को आपको छोड़ देना है। उसके आगे 1 to 4 का पिच रहता है, ग्रीन पेपर जिसके अंदर हमने लगाया है, वहाँ से आपको स्टार्टिंग का फर्स्ट सेट है, S1 का सेट है, इसको आपको डालने का रहता है। अब यहाँ पे इस बात को आप समझे। अब यहाँ पे पेपर है, ग्रीन पेपर, थोड़ा हम नीचे को कर दिया स्क्रूड्राइवर की मदद से। अब पहला 2 काइल का सेट उठाएंगे, S1 का सेट है, ये 2 काइल का S1 का सेट है। इसके अंदर देखें, ये इनर तार है, 1 to 4 पिच दाएं हाथ की तरफ है। आउटर तार है 1 to 6 पिच के अंदर बाएं हाथ की तरफ है, राइट हैंड की तरफ है। सेम इसी तरह का पैटर्न है हमारा आना चाहिए, तब जाके पहला काइल है और दूसरा काइल है हमें बिल्कुल सीधा डालने का रहता है। जिस तरह से हमने उठाया काइल को, बिल्कुल उसी तरह से, इस तरह से आप डायरेक्ट काइल स्टार्टर के अंदर डाल दें। ओके दोस्तों, 1 to 4 पिच के अंदर अब पहला छोटा काइल अब यहाँ पे हमने डाल चुके हैं। यहाँ से बिल्कुल आप सीरीज ध्यान से देखें, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। कोशिश करेंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके, उस तरह से हम समझाने की। अब ये 3 तार है, ये दाएं हाथ की तरफ है, लेफ्ट हैंड की तरफ है, इनर तार है। ये दूसरे 3 तार है, ये आउटर तार है, ऊपर की तरफ बाएं हाथ की तरफ से हमारे बाहर आ चुके हैं, जो 1 to 6 के काइल के साथ कनेक्ट है, आउटर के तार है। अब देखें दोस्तों, अब ये आउटर तार है। अब ये 1 to 6 काइल में नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, इनको आगे को लाना है इस तरह से। अब दोस्तों जिस तरह से हम काइल डाल रहे हैं स्लॉट के अंदर, उस तरह से आप आराम से काइल को डाल दें। अब दोनों तरफ से काइल को डाल दें। अब यहाँ तक 1 to 6 पिच के अंदर भी हमारा काइल है डल चुकी है। अब दोबारा पेपर लगा देंगे। अब यहाँ पे धागा है, इसको हम कट कर देते हैं। अब देखें दोस्तों, ये S1 के आउटर तार है, ये 1 to 8 पिच के अंदर ये ऊपर के तरफ से आ चुके हैं। अब ये 2 काइल को मिला के थोड़ा इस तरह से फिनिशिंग बनाएंगे। अब काइल का साइज़ और फिनिशिंग देखें, कितना बढ़िया फिनिशिंग के अंदर, बढ़िया साइज़ के अंदर। अब ये पहला सेट है, S1 का सेट है, अब ये डल के कंप्लीट हो चुका है। अब दोनों तरफ से देख सकते हो। चलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे S2 का सेट डालेंगे और उससे पहला ये पेपर को, ग्रीन पेपर को 1 to 4 पिच के अंदर हमने जो लगाया उसको थोड़ा नीचे को कर देंगे। अब दूसरा सेट को पहला आप उठाए इस तरह से, सीधा उठाए। सीधा उठाने के बाद दोस्तों देखें, पहला हमने इस तरह से सीधा उठाया है। अब सीधा उठाने के बाद अब 2 काइल को मिला के इस तरह से आप उल्टा करें, मतलब सेट को आप उल्टा करके रखें और छोटा काइल और बड़ा काइल 2 काइल को फिर दोबारा सीधा ही डालना है। इस बात को आप ध्यान रखें। अब देखें, इधर से 3 तार है, उधर से 3 तार, 2 6 तार है वो बाहर आ चुके हैं 1 to 4 के काइल के अंदर। ओके दोस्तों, अब पहला इस वाले काइल को सीधा डालें, जिस तरह से हम डाल के आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों तरफ काइल को हम एक ही टाइम स्लॉट के अंदर डाल देंगे और ला के दोनों तरफ से हम एक ही टाइम लगा देंगे। ओके दोस्तों, अब धागे को हमने कट कर दिया है। अब यहाँ आप देखें, 3 तार इस तरफ से, 3 तार ऊपर की तरफ से हमारे बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ पे दूसरा काइल किस तरह से डालना है, अब बिल्कुल ध्यान से देखें। बहुत सारे यहाँ से कन्फ्यूज़ होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे कन्फ्यूज़ मत होना। अब पहला देखें, ये इनर तार है 1 to 4 के लेफ्ट हैंड की तरफ से, ये S3 के साथ कनेक्ट है। दूसरे ये 3 आउटर तार है। अब बताते हैं आपको थोड़ा करीब से, इसको पहला थोड़ा अलग करेंगे। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये आउटर तार है 1 to 4 काइल से, ये 1 to 6 काइल में आ चुके हैं। अब इसको आप आगे को लाए, इस तरह से आगे को ला के नीचे का जो स्लॉट रहता है उसके अंदर डालें। अब ये नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ ये 3 तार आ रहे, फिर से आगे की तरफ को ही आपको लाना है। आगे तरफ किस तरह से लाए। ओके दोस्तों, अब हम जिस तरह से हम आगे की तरफ को ला रहे हैं ना, अब बिल्कुल उस तरह से आपको आगे तरफ को लाना है। देखें, इस तरह का आपका सीरीज रहता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ देखें, अब इस तरह से आप काइल को पकड़े और 1 to 6 पिच के अंदर अब इस वाले काइल को डाल दें।
ओके 1/6 पिच के अंदर हमने कायल को डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों इसका सीरीज़ भी किस तरह से रहता है अब वो भी आप समझे। अब देखें, यहाँ पे थोड़ा करीब से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अब इनर तार है S3 के साथ कनेक्ट है 1/4 पिच के अंदर। ये आउटर तार है दोस्तों S1 का 1/6 पिच से S2 के 1/6 पिच के अंदर आ चुके हैं। ये 3 तार है, आउटर टू आउटर है। और इनर 3 तार है दोस्तों वो S3 के साथ कनेक्ट है, तब जाके ये सीरीज़ है बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे डल चुकी है। इस तरह से आपको सीरीज़ डालने का रहता है। उसके आगे फिर दोबारा S3 के सेट को आपको सीधा ही डालना है। S1 के सेट को हमने सीधा डाला था, S2 के सेट को हमने उल्टा करके डाला था, फिर दोबारा S3 का सेट को हमें सीधा ही उठाना है और काइल्स को भी हमें सीधा ही डालना है। चलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे छोटा काइल डाल लेते हैं पहला। अब यहाँ पे ये लेफ़्ट से लेफ़्ट की तरफ आना चाहिए तार है, दाएं हाथ की तरफ से दाएं हाथ की तरफ आना चाहिए। ये 3 तार है। अब उस तरह से अब ये पहला सीधा डालेंगे काइल को, तब जाके 1/4 पिच से 1/4 पिच के अंदर S2 से S3 के अंदर तार है 3 तार है वो आ जाते हैं इस तरह से। ओके दोस्तों 1/4 पिच से 1/4 पिच के अंदर ये 3 तार है दाएं हाथ की तरफ आ चुके हैं S2 से S3 सेट के अंदर। ओके, इसके 3 आउटर तार है 1/6 काइल के अंदर कनेक्ट है। अब ये वाले 3 तार है। फिर इसको दोबारा आपको आगे ही लाना है। ये 3 तार को नीचे की तरफ से इस तरह से ऊपर की तरफ आगे को लाए इस तरह से, और नीचे की तरफ इस तरह से रखे। अब यहाँ पे काइल को पकड़े और 1/6 पिच के अंदर अब इस वाले काइल को भी आप आराम से डाल दें। ओके दोस्तों, यहाँ तक हमारा S3 का सेट है अब डल के कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट S4 का सेट को फिर हम उल्टा उठाना है, उल्टा करके डालना है। और पहला काइल को हम दोबारा सीधा डाल दिया। 2 सेट को हम उल्टा उठाएंगे और पहला और दूसरा काइल को हम सीधा डालने का रहता है। ये तरीका रहता है। अब ये एंडिंग तार है, ये 3 तार है दाएं हाथ की तरफ से लेफ्ट हैंड की तरफ से बाहर आ चुके हैं। अब ये दूसरा काइल है। जैसा हमने S2 के सेट के अंदर जो बड़ा काइल डालने का तरीका आपको बताया था, बिल्कुल उसी तरीके के अंदर इस वाले काइल को भी आप डाल दें। अब ये 3 तार है जो 1/6 काइल से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ को आ रहे, ऊपर के डायरेक्शन के अंदर ये 3 तार, इसको आपको आगे खुलाना है। ये 3 तार को आपको आगे खुलाने की है। इस तरह से आपको आगे इस तरह से लाए। अब इस तरह से आप काइल को पकड़ के फिर आपको इस तरह से करके आपको स्लैट के अंदर डालने का रहता है। ओके दोस्तों, यहाँ तक इस बात को आप समझे। और जो दूसरे और 3 तार है जो सेम उसी काइल से नीचे की तरफ से ऊपर के डायरेक्शन में आ रहे, अब ये तार है। फिर इन्हें आगे को इस तरह से लाए, ऊपर की तरफ ही लाए, आगे की तरफ है ला के काइल के ऊपर के हिस्से में इस तरह से रखे। ओके दोस्तों, तब जाके एक तो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा था तार 3 तार है 1/6 पिच के अंदर, और 1/4 पिच के अंदर ये 3 तार है ये इस तरह से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ 1/6 काइल के अंदर आ जाते हैं। ओके, कुछ इस तरह से आपको काइल डालने के रहते हैं। इस तरह से आप काइल को पकड़ें और 1/6 पिच के अंदर दोबारा इस वाले काइल को भी आप आराम से डाल दें। तो यहाँ तक दोस्तों हमारे स्टार्टिंग के भी पूरे 4 सेट है। 3 अलग अलग सेक्शंस के अंदर हमने इनके काइल बना के अब स्लॉट के अंदर डाल के इनका इंसर्टिंग है वो कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ तक हमारा वाइंडिंग है वो कंप्लीट हो जाता है। बस हमें पीछे की तरफ सिलाई आगे तरफ कनेक्शन करने का रहता है। तो कनेक्शन के ताल्लुक से पहला पार्ट 1 के अंदर हमने 3 स्पीड का कनेक्शन डायग्राम है वो बढ़िया तरीके से हमने उस वीडियो के अंदर बताया था। ऊपर आई बटन के अंदर मैंने जिसका लिंक है पहले ही डाल दिया था, उस वीडियो को ज़रूर आप वॉच करें। इसका 3 स्पीड का कनेक्शन आप अच्छी तरह से समझें। तो यहाँ तक S4 का सेट भी हमारा डल के कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखें इसका फाइनल फिनिशिंग है। अब ये एंडिंग तार है S4 के अंदर, ये 3 तार बाहर आ चुके हैं। ये बिगिनिंग तार है S1 के अंदर, ये 3 तार बाहर आ चुके हैं इस तरह से। और ये R1 है, ये R4 है, पूरे 8 तार है हमारे बाहर आ चुके हैं। अब इन्हीं 8 तारों का 3 स्पीड का कनेक्शन हमें करने का रहता है। ओके दोस्तों, डायग्राम को तो आप बिल्कुल वॉच करें ताकि आपको और बेहतर से कनेक्शन समझ में आ सके। फिर भी हम रफ से इस वीडियो के अंदर भी 3 स्पीड का कनेक्शन हम आपको बताएंगे। पहला पीछे की तरफ हम सिलाई कर लेते हैं। चलो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने पीछे की तरफ सिलाई हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसको फाइनल इसका एक घाटी बनाएंगे। अब यहाँ पे धागे कट कर देंगे। ओके दोस्तों, एक बार इसका फिनिशिंग आप देखें पीछे की तरफ है।
और रोटर के लिए भी काफ़ी बढ़िया जगह है, अब यहाँ पे मिल चुका है। दोस्तों यहाँ से आप खुद एक डायग्राम बनाएं, जिस तरह से हम आपको कनेक्शन बताते जाते हैं उस तरह से आप डायग्राम बना लें, ताकि आपको कनेक्शन का डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे पूरे 6 तार हम अलग कर दिए हैं। R1 R2 के तार है, S1 S4 के तार है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे पूरे तार है अब अलग हो चुके हैं। S1 के अंदर पूरे 3 तार है, जिसके अंदर ये पहला तार है जिसके अंदर कोई निशान नहीं लगाया, जो मेन का है 80 170 टर्न वाला। दूसरा ये मीडियम स्पीड का सेक्शन का है, लाल स्लीव वाला, लाल स्लीव से हमने निशान लगाया था, जो 30 है, और 65 वाला है जो मीडियम स्पीड के लिए रहता है। ओके दोस्तों, ये वाला मीडियम स्पीड के लिए है, रेड कलर स्लीव वाला। उसके आगे ये येलो कलर वाला, ये स्लो स्पीड के लिए है, 25 और 55 वाला। ये 3 तार है S1 के अंदर हमें निकल के बाहर आ चुके हैं। ओके दोस्तों, अब पहला आप डायग्राम बनाएं। पहला आपको क्या करना है, अब ये 80 170 टन वाला ये जो तार है जिसके अंदर कोई नई निशान नहीं लगाया, अब उसको आप इस तरह से साइड में कर दे, ये स्टार्टिंग कैपेसिटी के लिए रहता है। ओके दोस्तों, अब उसके आगे आप S4 के अंदर आइए। अब मेन का दूसरा तौर दोस्तों, अब यहीं से आपको उठाना है S4 के अंदर जो 80 170 टन वाला है बगैर निशाना वाला। अब ये तार को उठाए, अब इसको उठा के अब इस वाले के साथ आपको स्लो स्पीड बनाना है, बिल्कुल स्लो स्पीड है, जो तीसरा स्पीड रहता है। अब वो है 25 से और 55 वाला। ओके दोस्तों, ये 25 55 वाला ये सबसे स्लो स्पीड के लिए रहता है। अब इस वाला तार के साथ आपको जोड़ना है जो S1 के अंदर रहता है। अब S1 के अंदर 25 55 वाला तार कौन सा है, आप खुद बताएं। अब ये वाला तार है, इससे हम पीला स्लीव से निशान बनाया 25 55 वाला, आप उसके साथ जोड़ दें। अब ये हो जाता है सबसे स्लो स्पीड है। अब यहाँ तक हमारा एक स्पीड बन चुका है। ओके दोस्तों, ये बन चुका है हमारा। अब जो 25 55 का दोस्तों दूसरा तार है जो S4 के अंदर रहता है, तो उस वाले को पकड़े 25 55 वाला। अब ये वाला पीला कलर का स्लीव निशान वाला, ये वाला इसको पकड़े। अब यहाँ से इसके साथ जोड़ के मीडियम स्पीड बनाना है, जो 30 65 वाला सेक्शन का रहता है वो तार है जो S1 के अंदर रहता है। अब वो वाला कौन सा है, अब ये वाला जिसका ऊपर हमने लाल कलर का स्लीव से निशान बनाया ना, अब ये वाला। ओके दोस्तों, अब इसके साथ आप इसको ज्वाइन कर दे। यहाँ पे 2 मिल चुके हैं, पीला और लाल वाला। अब यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर दे, अब ये हो जाता है मीडियम स्पीड। अब एक बच गया है हाई स्पीड है, और एक तार बच गया है हमारा S4 के अंदर 30 और 65 वाला, जो मीडियम स्पीड के लिए रहता है ना वो वाला। अब उसको लाके R1 के साथ जोड़ दे। इतना ही दोस्तों, इतना ही सिंपल सा कनेक्शन है। अब ये हो जाता है हाई स्पीड है। इस तरह से यहाँ पे 3 स्पीड हमारे आ चुके हैं, हाई मीडियम और लो। और उस तरह से S1 का तार है, ये स्टार्टिंग कैपेसिटी के लिए है। R4 का तार है रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन के लिए रहता है। इस तरह से अब यहाँ पे हमें एक केबल के ऊपर इसका कनेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे अलग से तार नहीं निकालेंगे दोस्तों, अब केबल पे ही हमें कनेक्शन करने का रहता है, क्योंकि इसका साथ जैक से वो अटैच है, तो जैक रहने के कारण इसका हम अलग से तार नहीं निकाल सकते। अब इन्हीं के ऊपर हमें कनेक्शन करने का रहता है। अब यहाँ पे इसका कनेक्शन का देखें, थोड़ा ब्लू कॉमन का है, वाइट स्लो स्पीड है, ग्रे मीडियम स्पीड है, ब्लैक हाई स्पीड है, ये कलर कोड है इस तरफ से। अब ये 2 कलर के तार है कैपेसिटी के लिए रहते हैं, सेम उसी तरह कनेक्शन है वो करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा वही हार्ड हो चुका है, एनामल हटाएंगे। अब यहाँ पे पूरा कनेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे फाइनल इसका सिलाई करेंगे। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने भी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, और वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलें। वीडियो को लाइक करते रहो साहब, वीडियो को शेयर करते रहो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपका लाइक है, आपका कमेंट है, आपका व्यूज़ आ जाते हैं तो देख के हमारा मेहनत हम भूल जाते हैं, और आगे के लिए और भी जोश मिलता है आपके लिए और भी बेहतर वीडियोस बनाने की। अगर वीडियोस के ऊपर लाइक नहीं आते, कमेंट नहीं आते, व्यूज़ नहीं आते, हम भी मायूस हो जाते हैं। हमें भी लगता है बस छोड़ दो, अभी क्या वीडियो बनाना इस तरह से। तो इस तरह से ना हो दोस्तों, थोड़ा हमें भी आप सपोर्ट करें, थोड़ा हमें भी मोटिवेट करें अपना लाइक से, अपने कमेंट से, अपने व्यूज़ से, इस तरह से।
तो ओके दोस्तों, यहाँ तक हमारा पूरा वेल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। फाइनल कुछ इस तरह का फिनिशिंग है। अब ये निकल के आ चुकी है। ओके, बस आज की वीडियो बस इतनी ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और वेल्डिंग के वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।